हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसको हिंदी में हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो आइए जानते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं। अब हम लोग तो प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, पर प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उस ही क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है और खाना कैसे बनता है, उस खाने को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कहाँ स्टोर किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये डायग्राम है, इसमें हम एक बेसिक फिनोमिना देखते हैं कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ग्रीन प्लांट दिखाया गया है इसमें और सूरज दिखाया गया, सन दिखाया गया है। अब देखिए सूरज की रोशनी जब प्लांट के ऊपर पड़ रही है तो देख रहे हैं हम, उसको हम कह रहे हैं लाइट एनर्जी। और हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो होती है, इसमें टाइप अलग अलग टाइप्स की गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और भी कई गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो हम देखते हैं कि जो एरो डिनोट कर रही है रेड कलर से कार्बन डाइऑक्साइड को, वो प्लांट ले रहा है इन्वायरमेंट से। और क्या ले रहा है? लाइट की एनर्जी ले रहा है, सूरज की रोशनी ले रहा है, और पानी को और कुछ मिनरल्स को ले रहा है अपनी जड़ के द्वारा। जो हम पानी पेड़ में डालते हैं वो जड़ से प्लांट के अंदर फ्लो कर जाता है, अंदर चला जाता है। अब यही प्रोसेस में हो क्या रहा है आगे देखेंगे हम, कि दूसरी एरो डिनोट कर रही है ब्लैक कलर से, जिसमें ऑक्सीजन जो है प्लांट से निकल रही है और शुगर प्लांट से निकल रही है। तो यही बेसिक क्रिया है। अब इसको अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन के तौर पे जानेंगे, परिभाषा के तौर पे अगर समझें, तो उसको हम ये कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की प्रेजेंस में। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की प्रेजेंस में। और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन को और शुगर को छोड़ते हैं। अगर हम इसको और बेसिक तरीके से समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग अपने जीवन जीने के लिए किस गैस की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से नाक के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा बाहर निकालते हैं। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ रहे हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अपने फूड को बनाने में यूज करते हैं, और जो वो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं उसको हम लोग सांस के द्वारा अपने शरीर में लेते हैं, जिससे हम जीवित रह सकें। तो ये एक चेन लिंक्ड प्रोसेस है जिसमें हम दोनों, हम और प्लांट्स, एक दूसरे पे डिपेंड हैं। हम में वो सारे जीव जंतु आ गए जो सांस लेते हैं। अब चलिए हम भी बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। आगे लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो उसमें आगे बात करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ प्लांट्स के बारे में और कुछ बैक्टीरिया के बारे में। तो हम समझ गए कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रिपेयर देयर फूड। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वही डेफिनेशन लिख के आ गई। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स टर्न
turn carbon dioxide and water in food using energy from sunlight. सनलाइट की एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को खाने में कन्वर्ट करती है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स ही क्यों कर पा रहे हैं, उनमें ऐसी क्या चीज़ है कि वही इस प्रोसेस को कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ कहलाती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, एक हरे रंग का पिगमेंट है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। जो हमको अपने आसपास ये प्लांट्स दिख रहे हैं जो हमें ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं, ये सारे किस वजह से हैं? क्योंकि इनकी पत्तियों में प्रेजेंस होता है क्लोरोफिल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are characteristics of photosynthesis? तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट, पहले बता दिया हमने। इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेस। तो इसमें क्या बनते हैं? इसमें एनर्जी बनाते हैं प्लांट्स। किस लिए? कि अपनी जीवन को जी सके, अपनी ग्रोथ कर सकें, फल फूल आ सकें उसके ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ होगा। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? कच्चा माल। अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए कच्चा माल की ज़रूरत पड़ती है। तो वही प्लांट्स को कौन कौन सा कच्चा माल चाहिए अपना फूड बनाने के लिए? तो एक तो चाहिए सनलाइट, दूसरा चाहिए पानी, तीसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सनलाइट का मतलब सूरज की रोशनी। क्लोरोफिल तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं होगा तो कितनी भी सनलाइट हो या वाटर हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये बात आती है कि भाई फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे प्लांट में? जड़ में होता है, तने में होता है, पत्तियों में होता है। तो फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में, पत्तियों में। और पत्तियों में किस सेल के अंदर होता है? जो कोशिका होती है उसमें मीजोफिल, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जो एक प्लांट की सेल होती है, कोशिका होती है, उसमें मीजोफिल के अंदर होता है। और इस प्रोसेस में क्या प्लांट रिलीज करेगा? तो हम पहले बता चुके हैं, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और ग्लूकोज। ये बनता है प्लांट के बाय प्रोडक्ट में जब ये प्रोसेस पूरा होगा। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा इस टॉपिक में। अब फिर वही डायग्राम देख सकते हैं हम। इसमें थोड़ा ब्रीफली दिखाया गया है, पत्ती को दिखाया गया कि पत्ती में जो सेल होता है, ये हमको सेल दिख रहा है, इसके अंदर कैसे प्रोसेस चलता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इसके लिए अलग ही पूरा टॉपिक बनाना पड़ेगा, लेक्चर बनाना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल क्या है? इनसाइड द प्लांट सेल आर स्मॉल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट्स का जो सेल होता है, जो कोशिका होती है, उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनेल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और यही क्या करते हैं? एनर्जी को, सनलाइट की जो एनर्जी इसके ऊपर पड़ती है, जो फोटॉन्स पड़ते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इधर लाइट एब्जॉर्बिंग। अब हम अगर क्वेश्चन कहीं आ जाए कि प्लांट्स के अंदर लाइट एब्जॉर्बिंग जो पिगमेंट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और जो ये क्लोरोप्लास्ट है, यही इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और वही क्लोरोफिल क्या बनाता है? प्लांट्स को हरा दिखने में मदद करता है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आगे और भी लेक्चर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू।